हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग की इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 24th डे और आज हम जानने वाले हैं ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन। हम कैसे अभिवादन करें, किसको किस तरह से हम अभिवादन कर सकते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में किसी न किसी व्यक्ति से मिलते ही रहते हैं। जैसे कोई औपचारिक व्यक्ति से हम मिलते हैं, कभी कलीग से मिलते हैं, कभी फ्रेंड से मिलते हैं, कभी फैमिली मेंबर से मिलते हैं। तो कब हम जब मिलते हैं तब हम क्या शब्द बोले, कैसे विश करें, कैसे ग्रीटिंग करें, और जब हम विदा लेते हैं, जब हम टाटा बाय बाय करते हैं, तो हम कैसे लोगों से विदा लें, किन किन शब्दों का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि मॉर्निंग विश हम कैसे करेंगे। मॉर्निंग में जब हम किसी से मिलते हैं, अब मॉर्निंग का मतलब क्या, मॉर्निंग मतलब सुबह से लेकर के आपको दोपहर के 12 बजे तक, है ना, 12 बजे से ठीक 1 मिनट पहले तक आप क्या चीज़ें बोल सकते हो, उसे हम बोलेंगे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सुबह से लेकर के यानी जब आप उठे हो बिस्तर से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक आप कैसे विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किन किन चीज़ों से हम विश कर सकते हैं। तो फॉर्मली हम जब विश करते हैं, जैसे अपने ऑफिशियल्स को, है ना, या फिर अपने बॉस को या अपने कलीग को, तो ऑफिशियली अगर आपको विश करना, फॉर्मली प्रोफेशनली, तब आप कैसे विश करोगे। तो आप जब मिलते हो तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो अपने टीचर्स को भी आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, उसके बाद जब हम विदा लेते हैं तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड। हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड बोल सकते हैं, या फिर हैव अ नाइस डे। आप चाहे तो हैव अ ग्रेट डे भी बोल सकते हैं, हैव अ वंडरफुल डे बोल सकते हैं, हैव एन ऑसम डे। तो इस तरह से इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन बहुत खुशियों से भरा हो। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग जो है सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है फॉर्मल या प्रोफेशनल सेटिंग। अब हम देखते हैं कि जब हम अपने फ्रेंड या पीयर से मिलते हैं तो हम क्या कहेंगे। तो देखिए, फ्रेंड से जब हम मिलते हैं तो अब मिलते टाइम आप बोल सकते हैं हे गुड मॉर्निंग। आप चाहे तो हाय का भी यूज़ कर सकते हैं, हाय हाउ आर यू। इस तरह के जो है फ्रेजेस का आप यूज़ कर सकते हो, हाय या फिर हेलो का। हेलो जो वर्ड है ना, इसका यूज़ हम ना सबके साथ कर सकते हैं। जैसे हेलो, हेलो डियर, हेलो फ्रेंड्स। जैसे आप बोल सकते हो हेलो सर, हेलो मैम, इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, हाय जो है ना ये इनफॉर्मल है, लेकिन हेलो आप फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों कंडीशन में, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हो। एक और वर्ड है नमस्कार। क्या है? नमस्कार। ठीक है, तो नमस्कार जो वर्ड है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज होता है। आप बोल सकते हो नमस्कार फ्रेंड्स, या आप बोल सकते हो नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। तो ये हिंदी में भी यूज होता है और इंग्लिश में भी यूज होता है। तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं नमस्कार। तो ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी आप यूज कर सकते हो नमस्कार को। ठीक है, और हेलो का भी वही दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, फ्रेंड के साथ भी और फॉर्मली भी, यानी आप फैमिली मेंबर्स के साथ भी। अगर हम पार्ट होते हैं यानी विदा लेते हैं, विदाई करते हैं, तब आप क्या बोलोगे, सी यू सून बोल सकते हैं, कैच यू लेटर बोल सकते हैं, बाय बोल सकते हैं, है ना, बाय बोल सकते हैं, टाटा बोल सकते हैं। और लॉन्ग समय के लिए अगर हम विदा ले रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए, तब क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे गुड बाय। क्या बोलेंगे? गुड बाय। ओके, कुछ समय के लिए आप 1-2 दिन के लिए विदा ले रहे हैं तो आप बोलोगे बाय। लेकिन आप लंबे समय के लिए जा रहे हो, किसी जर्नी पे जा रहे हो या लंबे समय के लिए विदा हो रहे हो, तो आप बोलोगे गुड बाय। ओके, तो ये हो गया सी यू सून, सी यू अगेन। इस तरह के वर्ड का आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड के साथ भी, फिर मिलेंगे ऐसा करके। मॉर्निंग में जब हम अपने फैमिली मेंबर को विश करते हैं तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डैड। डैडी भी बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग डैडी। मम्मी को आप मॉम बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग फादर। इस तरह से, यानी सुप्रभात माँ पापा, सुप्रभात दादाजी। वैसे आप अपने दादा दादी को भी जो है विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग ग्रैंड माँ, ऐसा भी। ठीक है, ग्रैंड फादर को आप ग्रैंड पा भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, और ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ। ठीक है, शॉर्ट में। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, क्या हो जाएगा ये, ग्रैंड पा। ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड पापा को आप बोलेंगे ग्रैंड पा। वैसे ही
ग्रैंड माँ, मतलब अपनी जो दादी है उसको क्या बोलोगे, ग्रैंड माँ। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस जो फ्रेजेस है या सेंटेंसेस है, इनका आप जो है यूज कर सकते हैं। तो ये रहा मॉर्निंग विश, जब हम अपने फैमिली मेंबर से अगर हम मिलते हैं तब, मीटिंग के टाइम, मिलने के टाइम। अब जब हम विदाई लेते हैं, विदा लेते हैं, पार्टिंग होते हैं, तब क्या कहेंगे, टेक केयर, सी यू सून, या फिर सी यू अगेन। वही जो अभी मैंने जस्ट बताया ना, सी यू अगेन, टेक केयर, इस तरह के सेंटेंसेस का यानी ध्यान रखना, जल्दी मिलते हैं। सी यू सून मतलब जल्दी मिलते हैं, सून मतलब जल्दी, और सी यू अगेन मतलब फिर मिलते हैं, अगेन मतलब फिर से। ठीक है, अगेन ऐसा भी आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सी यू अगेन, सी यू सून, तो सी यू सून मतलब जल्दी मिलते हैं, सी यू अगेन मतलब फिर से मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इनफॉर्मली आपको बोलना है तो आप ऐसे इस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, डियर, गुड मॉर्निंग डियर गुड मॉर्निंग डियर मॉम, ऐसा, गुड मॉर्निंग डियर फादर, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, इस तरह से, यानी डियर का भी यूज़ कर सकते हो। डियर मतलब प्रिय, प्रिय ऐसा। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स ऐसा भी बोल सकते हैं, तो डियर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। नाम में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाय अजय, हाय अक्षय, हाय मनोज, हाय राधा, इस तरह से। ठीक है, हेलो का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपको मिस्टर मिसेस का भी यूज़ करना है तो आप बोल सकते हो हेलो मिस्टर रवि, हेलो मिस्टर रवि निषाद, ऐसा। ठीक है, या हेलो मिस्टर शर्मा, इस तरह के वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने एल्डर्स या रिस्पेक्टेड वंस को आप कैसे विश करेंगे। तो आप नॉर्मली कर सकते हैं जैसे आप फॉर्मली या इनफॉर्मली किए थे, है ना, जैसे गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, इस तरह के वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे आप जब पार्ट होते हैं तब क्या बोलेंगे, हैव अ ब्लेस्ड डे, यानी आपका दिन मंगलमय हो, या हैव अ ग्रेट डे, हैव एन ऑसम डे, हैव अ नाइस डे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम सबके लिए कर सकते हैं। तो ये रहा मॉर्निंग विश। और भी चीज़ें देख लेते हैं। अब हम देखेंगे और नई नई चीज़ें जो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, यानी ज़्यादातर लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हम अपने जो है चाचा चाची, है ना, और बुआ है, फूफा है, बड़े पापा बड़ी माँ है, मामा मामी है, इन सबको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन सब के लिए ना आप यूज़ कर सकते हो अंकल एंड आंटी। ठीक है, यानी कि आप आंटी या आंट, ठीक है, इस तरह के वर्ड का यूज़ कर सकते हो। और वैसे ही आप चाहें तो आंटी हो गया, आंटी का जो स्पेलिंग होता है AUNT, आंट का भी यूज कर सकते हो, या फिर AUNTY, आंटी ऐसा भी बोल सकते हो। या फिर एक और है इसका ही मीनिंग आंटी का, AUNTIE, इसका भी यूज कर सकते हो। और ये है अंकल, तो ये अंकल, इस तरह से आप अंकल आंटी का यूज कर सकते हो। किनके लिए, यानी आपके जो मामा मामी हैं, है ना, मामा के लिए अंकल तो मामी के लिए आंटी। तो आंटी के तीन स्पेलिंग, AUNT आंट, ये आंटी, और ये आंटी TIE, ये तीनों सही हैं। तो ये है आपका अंकल के लिए, मतलब आपके जो फूफा है, मामा है, बड़े पापा है यानी ताया है, और चाचा है, सबके लिए अंकल यूज कर सकते हैं। वैसे मामी है, मामी है, बुआ है, ठीक है, और आपकी चाची है, बड़ी माँ है, उनके लिए आप आंटी वर्ड यूज कर सकते हो इंग्लिश में। इसके अलावा इनके जो बेटे हैं उनको हम जनरली भाई बोलते हैं, तो उसके लिए आपको यूज क्या करना है, कजन यूज करना है। क्या यूज करना है, कजन, COUSIN, ये होता है कजन। आपको कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जैसे आप भाई, चचेरी बहन है, ममेरी बहन है, फुफेरी बहन है, या भाई है ना, तो उसको आप सिर्फ कजन बोलोगे, ही इज माई कजन, या आप बोलोगे सी इज माई कजन। ठीक है, अलग से उसमें कजन ब्रदर, कजन सिस्टर नहीं बोलेंगे। ऐसा अगर हम बोलते हैं तो अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए हम मॉर्निंग विश का और भी चीज़ें समझते हैं, कुछ नई चीज़ें, जैसे व्हेन यू मीट पीपल इन द मॉर्निंग, जब हम मॉर्निंग में लोगों से मिलते हैं तब। ये तो कॉमन है, गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, हैव अ ग्रेट डे अहेड। हैव अ ग्रेट डे अहेड का मतलब है आपका दिन शुभ हो, यानी आपका आने वाला जो दिन है वो शुभ हो। विशिंग यू अ पीसफुल एंड प्रोडक्टिव मॉर्निंग, विशिंग यू अ पीसफुल एंड प्रोडक्टिव मॉर्निंग, यानी आपकी सुबह शांतिपूर्ण और फलदायी हो, आपकी सुबह शांतिपूर्ण और फलदायी हो। होप
योर मॉर्निंग इज एज ब्राइट एज योर स्माइल, ऐसा भी बोल सकते हैं। होप योर मॉर्निंग इज एज ब्राइट एज योर स्माइल, यानी आपकी मुस्कान की तरह आपकी सुबह भी रोशन हो, आपकी मुस्कान की तरह आपकी सुबह भी रोशन हो। तो इस तरह से हम विश कर सकते हैं। और भी विश करने के तरीके हैं, जैसे इट्स अ लवली मॉर्निंग इजंट इट, यानी क्या सुहावनी सुबह है ना, ऐसा। ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है, क्वेश्चन टैग का यहाँ पे यूज हुआ है ना, इस सेंस में यूज होता है। इट्स अ लवली मॉर्निंग इजंट इट, क्या सुहानी सुबह है, मतलब यह बहुत सुहानी सुबह है, यह बहुत प्यारी सुबह है ना, ऐसा करके। May you feel refreshed and energized. This is my best wishes. तो इसका मतलब क्या हो गया, May you feel refreshed and energized. This is my best wishes. यानी आपको ताजगी और ऊर्जा मिले, यही शुभकामनाएं हैं। This is my best wishes. यही मेरी सबसे बड़ी शुभकामनाएं हैं, ऐसा, यह सबसे अच्छी शुभकामनाएं हैं। Rise and shine. Rise and shine मतलब हो गया उठिए और चमकिए। क्या हो जाएगा, उठिए और चमकिए। Have your tea or coffee it. Have your tea or coffee it. जैसे जनरली हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या बोलेंगे, Did you take your tea or coffee, या Did you have your tea or coffee yet, ऐसा। क्या चाय या कॉफी हो गई, इस सेंस में हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। Have your tea or coffee yet. Yet मतलब अभी तक, मतलब क्या आपकी चाय या कॉफी हो गई अब तक, इस सेंस में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉर्निंग विश में जब हम पार्टिंग होते हैं, जब हम विदा के समय हम किन किन वर्ड्स का, किन किन फ्रेज का यूज कर सकते हैं। तो जब हम मिलते हैं तब हमने देख लिया कि मिलते टाइम हम किन किन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, किन किन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम जब पार्टिंग होते हैं, जब हम विदा लेते हैं, तो उस समय हम क्या बोल सकते हैं विदाई के समय। तो जनरली तो हम बोल सकते हैं बाय, गुड बाय, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। और जब हम विदा लेते हैं तो और भी बोल सकते हैं टेक केयर, यानी ख्याल रखिएगा या ख्याल रखिए। सी यू सून मतलब जल्द ही मुलाकात होगी, जल्दी मिलते हैं। सी यू अगेन मतलब जल्द ही फिर से मिलेंगे, ऐसा हो जाएगा। ये सून की जगह पे हम अगेन लिखेंगे तो हो जाएगा फिर से मिलेंगे, इस सेंस में। मे योर डे बी फिल्ड विथ सक्सेस, यानी आपका दिन सफलता से भरा हो। मे योर डे बी फिल्ड विथ सक्सेस। कैच यू लेटर, लेटर मतलब बाद में या फिर से। कैच यू लेटर का मतलब हो गया फिर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। और भी यूज कर सकते हैं, जैसे हैव अ चीयरफुल डे। हैव अ चीयरफुल डे का मतलब है आपका दिन हंसी खुशी से भरा हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड का मतलब हो गया कि सदैव शुभ रहें, सदैव शुभ रहें। कीप स्माइलिंग का मतलब हो गया मुस्कुराते रहिए या मुस्कुराते रहो। वैसे ही विशिंग यू ऑल द पॉजिटिविटी टुडे, विशिंग यू ऑल द पॉजिटिविटी टुडे, इसका मतलब हो गया आपको आज आपको ढेर सारी सकारात्मकता मिले, आपको ढेर सारी सकारात्मकता मिले। तो इतने सारे वर्ड्स का यूज करके आप मॉर्निंग विश कर सकते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं तब के कंडीशन में, और जब आप किसी से विदा लेते हैं तब के कंडीशन में। अब हम देखेंगे कि आफ्टरनून में हम किन किन चीज़ों, किन किन सेंटेंसों का यूज कर सकते हैं। जनरली हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, है ना, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, या फिर आप बोलते हैं विशिंग यू अ रिलैक्सिंग एंड जॉयफुल आफ्टरनून। तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते टाइम किन किन और सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका गुड आफ्टरनून, जो एकदम जनरली यूज किया जाता है। और मैंने जो बताया हाय, हेलो और नमस्कार, ये ऐसे वर्ड्स है जिनका यूज हम मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून तीनों कंडीशन में किसी भी टाइम मिलते टाइम हम बोल सकते हैं। नमस्कार का यूज हम विदा लेते टाइम भी बोलते हैं, मिलते टाइम भी बोलते हैं नमस्कार दोस्तों, ऐसा करके। और विदा लेते हैं तो भी हम बोल देते हैं, आप न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे नमस्कार, खबर के जस्ट बाद लास्ट में बोलते हैं ना नमस्कार। तो इसका भी यूज कर सकते हैं। यानी नमस्कार ऑलराउंडर है, हर समय मिलते टाइम, यानी सुबह, दोपहर, शाम को भी बोल सकते हैं नमस्कार को, और मिलते टाइम भी और बिछड़ते टाइम, विदाई के टाइम, दोनों टाइम बोल सकते हैं नमस्कार को। तो गुड आफ्टरनून कब बोलेंगे, जब हम दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक, याद रखिए दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक, यानी 5 बजे से थोड़ा से पहले, 1 मिनट पहले तक आप बोल सकते हो शुभ अपराह्न, यानी गुड आफ्टरनून। जैसे ही 5 बजा फिर वो हो गया इवनिंग वाले में, है ना। जैसे सुबह से 12 मैंने बताया शुरू में, उसके बाद 12 से 5 ये आफ्टरनून वाला विश है। तो गुड आफ्टरनून तो आप बोलोगे नमस्कार या शुभ अपराह्न।
हाउ इज योर डे गोइंग सो फार, हाउ इज है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हाउस, तो हाउ इज योर डे गोइंग सो फार मतलब अब तक आपका दिन कैसा रहा, इसका आप यूज कर सकते हो। होप योर लंच वॉज फीलिंग एंड फैबुलस, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि होप योर लंच वॉज फीलिंग एंड फैबुलस, इसका मतलब है कि आशा है आपका दोपहर का भोजन स्वादिष्ट रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं, आपका जो लंच है वो फीलिंग फैबुलस का मतलब हो गया स्वादिष्ट। होप योर लंच वॉज फीलिंग एंड फैबुलस, या डेलिशियस भी यूज कर सकते हैं। फीलिंग एनर्जाइज्ड दिस आफ्टरनून, दोपहर में ऊर्जा बनी हुई है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। फीलिंग एनर्जाइज्ड दिस आफ्टरनून मतलब दोपहर में ऊर्जा बनी हुई है, मतलब दोपहर में क्या आप एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो, ऐसा। विदा लेते टाइम क्या बोलेंगे, तो व्हेन पार्टिंग वेज इन द आफ्टरनून, जब हम पार्ट हो रहे हैं किसी से, जब हम विदाई ले रहे हैं, विदा हो रहे हैं, तब क्या बोलेंगे, कैच यू लेटर, क्या बोलोगे, कैच यू लेटर मतलब फिर मिलते हैं, या आप वही सी यू अगेन, सी यू सून भी वर्ड यूज कर सकते हैं। हैव अ पीसफुल आफ्टरनून मतलब आपका दोपहर शांतिपूर्ण बीते, आपका दोपहर शांतिपूर्ण बीते। हैव अ पीसफुल आफ्टरनून। टेक इट इजी, क्या बोलेंगे, टेक इट इजी, टेक इट इजी का मतलब हो गया आराम से रहिए। मे द रेस्ट ऑफ योर डे गो वंडरफुली, मे द रेस्ट ऑफ योर डे गो वंडरफुली का मतलब है दिन का बाकी हिस्सा भी शानदार बीते, दिन का बाकी हिस्सा भी शानदार बीते। स्टे फोकस्ड एंड फ्रेश, इसका मतलब क्या हो गया, स्टे फोकस्ड एंड फ्रेश का मतलब है स्टे मतलब ठहरना, फोकस्ड एकाग्र, और फ्रेश मतलब तरोताजा। तो बोल रहे हैं यहाँ पे एकाग्र और तरोताजा बने रहिए, क्या बोल रहे हैं, एकाग्र और तरोताजा बने रहिए, फोकस करते रहिए और फ्रेश रहिए। इस तरह से आप आफ्टरनून की जो विशेष है वो उसका यूज कर सकते हैं ग्रीटिंग, इस तरह से आप ग्रीटिंग्स का यूज कर सकते हैं अभिवादन का। अब हम देखेंगे कि इवनिंग में हम कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो इवनिंग मतलब 5 जैसे ही बजा, 5 बजे से लेकर के बिस्तर के जाते तक, है ना, मतलब रात तक जितना भी आप जगते हो, 10-11 मतलब 11 बजे तक, है ना, 12 से पहले तक आप जब किसी से मिलते हो, कभी भी 5 बजे के बाद, रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, जैसे भी है, 12 बजे से पहले तक अगर आप किसी से मिलते हो, तब आप बोलोगे गुड इवनिंग, क्या बोलोगे, गुड इवनिंग, ठीक है। तो गुड इवनिंग बोलोगे। जब लेकिन पार्ट होगे तब आप बोलोगे गुड नाइट, जब आप विदाई लोगे ना, चाहे आप 6 बजे 7 बजे भी विदाई ले रहे हो, तो उस टाइम आप बोल सकते हो गुड नाइट, यानी विदा लेते टाइम, ठीक है। और भी क्या क्या बोल सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला ये है कि व्हेन यू मीट समवन इन द इवनिंग, आप बोलोगे गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप चाहे तो हाय, हेलो, नमस्कार, ये तो आप जनरली यूज कर सकते हो, बट आप बोलोगे गुड इवनिंग। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, होप यू हैड अ फुल फीलिंग डे, होप यू हैड अ फुल फीलिंग डे का मतलब है आशा है आपका दिन सार्थक रहा होगा, आशा है आपका दिन सार्थक रहा होगा। और ऐसा भी बोल सकते हैं, यू आर ग्लोइंग ब्राइटर देन द इवनिंग लाइट्स, यू आर ग्लोइंग ब्राइटर देन द इवनिंग लाइट्स का मतलब है कि आप तो शाम की रोशनी से भी ज्यादा चमक रहे हो। यू आर ग्लोइंग, ग्लोइंग मतलब चमकना, ब्राइटर मतलब ज्यादा, देन द इवनिंग लाइट, इवनिंग लाइट से ज्यादा, शाम की रोशनी से ज्यादा आप चमक रहे हो, ऐसा भी तारीफ कर सकते हैं। व्हाट अ प्लेजेंट इवनिंग टू कैच अप, व्हाट अ प्लेजेंट इवनिंग टू कैच अप का मतलब है क्या सुहानी शाम है मिलने के लिए। व्हाट अ प्लेजेंट इवनिंग टू कैच अप, कैच अप मतलब एक तरह से मिलने के लिए, ठीक है। उसके बाद है वाइंडिंग डाउन फॉर द डे, वाइंडिंग डाउन फॉर द डे का मतलब है दिन भर की थकान अब उतर रही होगी। वाइंडिंग डाउन, वाइंड अप ऐसा बोलते हैं ना, वाइंड डाउन मतलब बंद करना, उतरना, फॉर द डे मतलब दिन भर की जो थकान है अब उतर रही होगी, तो बोलोगे वाइंडिंग डाउन फॉर द डे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए है, एक तरह से किसी से आप बोल रहे हो दिन भर की थकान उतर रही होगी ना, ऐसे टाइप से आप पूछोगे तो बोलोगे वाइंडिंग डाउन फॉर द डे, ऐसा। अब ये तो हम मिलते टाइम बोल सकते हैं, पार्टिंग के टाइम हम क्या बोलेंगे, जब हम किसी से पार्ट हो रहे हैं, किसी से विदाई ले रहे हैं तब। तो जब हम विदाई ले रहे हैं, तो जब जस्ट मैंने बताया कि आपको पहले बोलना है गुड नाइट बोल सकते हैं, यानी शुभ रात्रि, मिलते टाइम गुड इवनिंग, और जब हम विदा ले रहे हैं तब बोलोगे गुड नाइट।
उसके बाद देखिए, जैसे हम कॉल में भी बात करते हैं ना, तो जैसे आप रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे जितने बजे भी कॉल करते हो तो सबसे पहले आप बोलेंगे गुड इवनिंग। लेकिन जैसे आप विदाई ले रहे हैं, आप फोन रखने वाले हैं, तब आप बोलोगे गुड नाइट, जो जनरल है। अब और क्या क्या चीजें बोल सकते हैं, क्या क्या हम फ्रेज या सेंटेंसेस बोल सकते हैं, तो देखिए, तो ये हो गया स्लीप टाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। स्लीप टाइट एंड स्वीट ड्रीम्स मतलब गहरी नींद लीजिए और मीठे सपने देखिए। आप सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं स्वीट ड्रीम्स डियर, स्वीट ड्रीम्स फ्रेंड, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। रेस्ट वेल एंड वेक अप रिफ्रेश्ड। रेस्ट वेल एंड वेक अप रिफ्रेश्ड का मतलब है अच्छे से आराम कीजिए और तरोताजा होकर के उठिए। ठीक है। मे द स्टार्स गार्ड योर नाइट। मे द स्टार्स गार्ड योर नाइट। गार्ड का मतलब होता है रखवाली करना, सुरक्षा करना, संरक्षा करना। तो इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टार्स है ना, सितारे हैं, स्टार्स है, वो आपकी रात की रखवाली करे, ऐसा। मे द स्टार्स गार्ड योर नाइट। वैसी सी यू इन द मॉर्निंग विथ न्यू एनर्जी। सी यू इन द मॉर्निंग विथ न्यू एनर्जी मतलब कल सुबह नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। कल सुबह नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अलग अलग तरीके से ग्रीटिंग्स कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें, हम जैसे अपने बड़ों को कैसे ग्रीटिंग करते हैं, कैसे हम विश करते हैं, अपने औपचारिक तरीके से हम कैसे विश करते हैं, अनौपचारिक तरीके से यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हम कैसे विश कर सकते हैं जब हम मिलते हैं किसी से, जब हम किसी से बिछड़ते हैं, जब हम किसी से विदाई लेते हैं, तब हम किन किन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने जान लिया। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।